यस, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू अपन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। सिर्फ यहाँ तक की बात करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, ठीक है ना। तो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़रा देखना कि लेट नंबर मान लेता हूँ, लेट नंबर बी नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर ले लेता हूँ मैं, एक्स एंड वाई, और एक बड़ा है, इसका मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। एक कंडीशन और ले लेता हूँ साथ में, एक्स बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई कर लूँ तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है इसको समझने का, ऐसे भी समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ y है। अब ये वाला बड़ा नंबर है तो ये 26 ज़्यादा है, तो इसके अंदर अगर मैं 26 ऐड कर लूँ तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए। फिर इसकी इक्वेशन क्या हो गई, ये y इस तरफ आया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 26। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इच्छा हो वैसे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, ये इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई, पहली बात तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। हमने दो नंबर ले लिया, x और y, एक को बड़ा लिया, x इज़ ग्रेटर देन y, x बड़ा है, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई वो है 26। और एक और मेथड मैंने अभी आपको बताया, वैसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड केस में जाता हूँ, आगे क्या करा, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। ये केस नंबर आपके फर्स्ट आ गया, ये केस फर्स्ट आ गया। और केस सेकंड की बात कर रहा हूँ तो क्या रहा है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अभी इधर देखना, एक नंबर है मेरे पास x और दूसरा नंबर है मेरे पास y। ये बड़ा है, हमने पहले से कहा था x इज़ ग्रेटर देन y, तो x जो लार्जर नंबर है, तो ये वाला जो 3 टाइम्स है इसका, x जो है 3 टाइम्स इसका है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसको समझने के लिए, कि मैं पहले भी ज़्यादातर एग्जाम दे रखा है। मान लो एक ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर खेम सिंह और एक है यहाँ पर राम, मेरा वेट इसके वेट से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये x है और ये y, मेरा 3 टाइम्स ज़्यादा है। मान लो कि मेरा वेट है 50 kg, 50 नहीं थोड़ा दूसरा, इसका राम का मान लेता हूँ मैं 50 kg है, तो मेरा 3 टाइम्स है, तो मेरा कितना है 150 और राम का कितना है 50। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। दोनों को इक्वल करना तो मैं इसको भी क्या कर लूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेम एज यहाँ पर एक x जो है 3 टाइम्स है, इसका x तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, मैं y को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से मैं इक्वेशन को बना लूँगा। तो ये अब ये इक्वेशन इस तरफ आ जाएगी, तो x, ये इसको ऐसे ही रख लो भले आप, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई मेरे पास। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कह रहा है सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है कि यहाँ से, तो सब्स्टिट्यूट मेथड अपने पहले सीख रखा है एक्सरसाइज में, आगे वाली एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से x की वैल्यू लेता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। जहाँ x है वहाँ पर इसको रिप्लेस करता हूँ 3y को। देखना अच्छी तरह से, ये रहा x यहाँ पर मेरे पास, ये रहा x, इस x को रिप्लेस करता हूँ 3y से, तो ये 3y, फिर माइनस का साइन, माइनस y एज इट इज़, और ये 26 एज इट इज़। 3y में से 1y सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिमेनिंग 2y, देन 2y इज इक्वल टू 26। मुझे y चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई में जो नंबर पड़ा वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, देन y इज इक्वल टू 26 को 2 से क्या से, तो 13, ये 13 आ गया मेरे पास y की वैल्यू। अब मेरे को y की वैल्यू आ गई, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, मेरे को दोनों नंबर चाहिए। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूँ, इस वाली में 2 में x की वैल्यू यहाँ, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे को x मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन सब्स्टिट्यूट द y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 13 इन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y को रिप्लेस कर देता हूँ 13 से। देखना अच्छे तरह से, यहाँ पर x को एज इट इज़ रखा 3 और y को रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, y का कितना है 13, ये 13 यहाँ रख दिया मैंने। तो x इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को, x इज 13 इंटू 3 इज 39, ये 39, x 39 और y मेरे पास 13 आ गया। अब देख लें आप कि ये वाला नंबर जो है इसका क्या है, 3 टाइम्स है 3 टाइम्स,
क्योंकि 13 का 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 39। फिर कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है 26। देख लो आप 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया 26। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। प्लीज़ नोट डाउन। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3। The larger number of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find the numbers, यानी कि वो नंबर दोनों मत। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे एक बार थोड़ा सा वापस कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले ये बात करें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि जैसे एक लाइन डाली मैंने और यहाँ पर दो एंगल बनाए ये वाले, एक ही लाइन पर ये वाला और ये वाला, ये अगर सप्लीमेंट्री एक एक्स और एक वाई है तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब कह रहा है कि एक नंबर बड़ा है दूसरे से और कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 18 डिग्री है, यानी कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है, इसका मतलब है दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ कह देता हूँ लेट वन एंगल इज x डिग्री है, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल और इसका सप्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कह देता हूँ y डिग्री है। एक x है और एक y है। और मैं एक बात और कर देता हूँ यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, एक बड़ा है दूसरे से, एक एंगल x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्यों कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड है 18 है, 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब और पहले से हमको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले हम चलो ये वाली बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, केस नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो एंगल है वो दूसरे से कितना बड़ा है 18 डिग्री, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री है। तो मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री ये कह देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1। और केस सेकंड की बात करता हूँ मैं। केस सेकंड हमको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर केस सेकंड सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है x प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेथड मुझे वही काम में लेना, कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेना। तो मैं किसी एक से इक्वेशन डालूँ और दूसरे में रख देता हूँ। मैं किसी एक, मान लो यहाँ से 2 से वैल्यू ले लेता हूँ, किसी की भी ले लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उस तरफ चला गया मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है देखो, यहाँ से x इज इक्वल टू आया 180 माइनस का y, ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू, इसको 3 कह देता हूँ, ठीक है। ये सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 180 माइनस y इन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। जहाँ पर x है, देखना अच्छी तरह से वापस बात, जहाँ पर मेरे पास x है वहाँ पर इसको क्या करूँगा मैं सब्सटीट्यूट करूँगा 180। तो यहाँ पर देखना अच्छी तरह से, तो x को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं 180 माइनस वाई एंड दिस y इज ऑलरेडी माइनस वाई इज इक्वल टू ये 18 डिग्री आ गया मेरे पास। ये 180 उस तरफ सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस वाई माइनस का y इज इक्वल टू 18 माइनस 180 डिग्री, ठीक है। माइनस का 1y और माइनस का 1y तो माइनस के 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू, अब देखो ये 180 में से 180 माइनस का है और 18 प्लस का है, तो मेरे को रिमेनिंग कितना बचेगा देखो आप 10 एक चला गया और 8 एक चला गया, तो 172 माइनस का 162 डिग्री आ गया मेरे पास, 170 नहीं 162, ठीक है। 162 और 18 करूँगा तो कितना आ गया 180 आ गया। माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा और 18 उसमें से चला गया हमारे पास। फिर इधर देखें वापस आप, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास 2y इज इक्वल टू कितना आया 160। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, देन y इक्वल टू 160 अपॉन 2 कैंसिल करूँगा तो कितना आया 80,
देन y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये y की वैल्यू 80 आ गई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? y तो आ गए, x और चाहिए। चलो मैं किसी भी यहाँ रख देता हूँ थर्ड में, y की वैल्यू रखूँगा, सीधा मुझे x मिल जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन हमने बनाई है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 80 डिग्री सब्सटीट्यूट इन थर्ड, y इज इक्वल टू 80 डिग्री सब्सटीट्यूट इन थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो देखो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। देन आई विल गेट x इज इक्वल टू 180 माइनस y की वैल्यू 80 को सब्ट्रैक्ट किया, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज व्हाट 100 डिग्री। ये 100 डिग्री आ गया, तो x और y दोनों मेरे पास आ गए। 180 x तो आ गया मेरे पास 100 डिग्री और y आ गया मेरे पास 80 डिग्री। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस वन। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, एक्सरसाइज 3.3। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, देखो एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ ₹3800। सबसे पहले फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, देन बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, और पे कितना रुपीज़ करता है? 3800। तो लेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। लेट वन कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट को मैं मान लेता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को मान लेता हूँ ₹Y। सबसे पहली तो बात ये आ गई। अब कितना है? 7 बैट, एक बैट की कॉस्ट है X रुपीज़, देन 7 बैट की 7X। सो द इक्वेशन इज, केस फर्स्ट आ जाएगा, हमारे पास दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट 7X प्लस एंड 6 बॉल, वन बॉल की कॉस्ट है Y रुपीज़, देन बॉल्स कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज व्हाट 6Y। ये 6Y है। टोटल रुपीज़ तो कितना पे कर रहा है? 3800, देन 3800। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये बात आ गई। केस सेकंड की बात करता हूँ मैं। ये केस सेकंड में क्या करता है, फिर बाद में और दूसरी बार और कहता है, लेटर उसके बाद में सी बाइज 3 बैट्स। अब कितने बैट खरीद रहा है? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और उनका कितना पे कर रहा है? 1750। ओके, नेक्स्ट केस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। 3 बैट्स, 1 बैट की कॉस्ट है X रुपीज़, देन 3 बैट की क्या होगी 3X, प्लस 1 बॉल की कॉस्ट है Y रुपीज़, देन 5 बॉल्स की 5Y। टोटल रुपीज़ कितना पे कर रहा है? 1750। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल, देन सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड से मुझे इन दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, वही सेम मेथड है। किसी एक इक्वेशन से मैं x या y को सेपरेट करता हूँ और दूसरी वाले में रख लेता हूँ, चाहे फर्स्ट या सेकंड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर लेता हूँ और फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर लूँगा, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को सेपरेट करता हूँ फॉर एग्जांपल, देन आई विल गेट 3x को इस तरफ रखा, 5y को सेपरेट उस तरफ ट्रांसफ़र, 750 माइनस का 5y। x चाहिए तो ये 3 इसके डिनोमिनेटर में, देन x इज इक्वल टू 7750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3। ये आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ मैं। ठीक है, x इस तरह से सेपरेट हो गए। अब ये x की वैल्यू मैं इसमें सेकंड से मैंने x को सेपरेट किया और फर्स्ट में सब्सटीट्यूट, ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट से लूँ और सेकंड में सब्सटीट्यूट करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट करता हूँ, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू in equation number first, substitute this value in first में रखता हूँ, जहाँ पर x है उसको इस नंबर से सब्सटीट्यूट करूँगा। तो देखें यहाँ पर 7 को एज इट इज़ रखा मैंने और ये x को इससे सब्सटीट्यूट किया मैंने, क्या है x की जगह रिप्लेस किया 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 किया, इसको सब्सटीट्यूट, प्लस का 6y इज इक्वल टू 3
800 ही आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं सॉल्व करना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 7 से है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक रहेगा मेरे लिए। और या फिर मैं एलसीएम ले लूँ, जो आप जैसा समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चलो एलसीएम ले लेता हूँ पहले मैं। 7 ये 1750 माइनस का 5y डिवाइड बाय इस पूरे का एलसीएम आ गया मेरे पास 3, ये आ गया 3, ठीक है। ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ गया 18y और दिस इज इक्वल टू 3800, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 का इससे और 3 का इससे। 1 का इससे करूँगा तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो ऊपर वाला 7 से इन दोनों नंबर इसके पूरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 इंटू 15750 माइनस 7 इंटू 5, तो सीधा ही लिख देता हूँ, ये तो मैं 35y और प्लस का मेरे पास क्या है 18y इज इक्वल टू, यहाँ पर है मेरे पास 3800 और ये 3 जो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया, ठीक है भाई। वापस देख लें एक बार आप इसका, यहाँ पर देखो ये तो 7 ऊपर न्यूमरेटर में, तो 3 और 1 का एलसीएम लूँगा तो 3 आ गया मेरे पास। 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1, 1 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। 1 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आया 3, 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आ गया, ठीक है। ये इसके नीचे आ गया, ये नंबर आ गया। अब मेरे को ये पूरा नंबर सेपरेट चाहिए, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में पड़ा है इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसके डिनोमिनेटर में पड़ा वो इसके क्रॉस। 1 को इससे करूँगा तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 रहेगा। 3 को इससे करूँगा तो ये 3 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर मेरे पास आ गया, ये 18 है और ये मेरे पास 35 है। माइनस का 35 है, प्लस का 18 है, तो मेरे पास क्या बचेगा, चलो इसको 7 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो ये 0 आ गया, 7 को 0 से करूँगा तो 0, 7 को 5 से करूँगा तो 35, 3 आ गया है एलसीएम मेरे पास, कैरी आ गया। 7 7 या 49 और 3, 49 और 3 हो गया 52, 2 आ गया। अब कैरी मेरे पास आ गया 5, 7 1 या 7 और 5 12 आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 35 तो नेगेटिव है मेरे पास और 18 मेरे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 18 चला गया तो माइनस का कितना बच जाएगा मेरे पास, 17y बच गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इस 30 इसको भी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो ये 0 ये 0, 8 को 3 से करूँगा तो 24, कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, ये आ गया मेरे पास नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को y की वैल्यू चाहिए, इस नंबर को पूरे को उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, देखना भैया अच्छी तरह से, ठीक है। ये हो गया आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपने, इधर ट्रांसफ़र करते हैं इसको, तो ये आया 1 माइनस का 17y इज इक्वल टू 11400 और माइनस 112 11 नहीं है 12250, 12250। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इधर देखो सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, 12250 और 11400, ये 0 आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, इसको इससे कैरी दिया, 12 में से 8 गया, 4 गया तो 8 बच गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो आपके पास रिमेनिंग आ गया 850। सो वी गेट माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 850, ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास 850। नाउ द माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एंड माइनस कैंसिल, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, देन y इज इक्वल टू 17 5 85, then y is equal to 5 and this was 0, the 50. We got 5 is equal to y is equal to 50. Here y is equal to 50 we will put in equation number, substitute in equation number 3, then we will get the value of x. चलो मैं यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, y is equal to 50, सब्सटीट्यूट इन थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो देखो x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखना ज़रा। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 50 अपॉन कितना है 3, 50 और y यहाँ पर है, मैं y को सब्सटीट्यूट किया ना 50 के, 5 को ऐसे रखा और ये 50 आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 1750 इंटू 5 को ऐसे किया तो 25 और ये 0 डिवाइड बाई 3,
1715 में से 250 चला गया तो 1500 बच गया आपके पास, तो ये आ गया देन x इजिकल टू 1500 डिवाइड बाई 3 की टेबल से इसको काट लूँगा मैं, तो कितने बार 5 टाइम्स, तो ये आ गया 500, तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई आपके पास 500 और y की वैल्यू आ गई है आपके पास 50। ओके, तो x का मतलब है द कॉस्ट ऑफ द बैट इज़ 500 and the cost of ball is ₹50. Got it? Okay, please note down.